बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं जिसका कश्मीर में भी इंपैक्ट होगा। सुबह से ही गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गृह मंत्रालय में अहम बैठक चल रही है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आईबी चीफ, रॉ चीफ और सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी मौजूद हैं। पहले राउंड की मीटिंग 11 बजे शुरू हुई और ब्रेक के बाद अब दूसरे राउंड की चर्चा भी चल रही है। देश की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक है और जैसा कि विस्तार न्यूज ने इसके पहले भी आपको बताया था, जम्मू कश्मीर में जो आपने देखा था 3 वारदात हुई थी, 3 घटनाएं हुई थी, उसके बाद यह बैठक बेहद अहम है। इस बैठक के बारे में जान लीजिए। 2 चरणों में बैठक हो रही है। पहली बैठक खत्म हो गई है और दूसरी बैठक अब जारी है। पहले चरण में सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई है क्योंकि 3 हमले हुए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। देश को परेशान करने की कोशिश की गई है, देश की सुरक्षा पर हमला किया गया है और मुद्दा संवेदनशील है। अब दूसरे चरण की बैठक हो रही है जो कि अमरनाथ यात्रा को लेकर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बस भर के गए थे तीर्थयात्री, उनके ऊपर कायराना हरकत की गई थी, हमला किया गया था और अब उस हमले का कैसे जवाब देना है, क्या कुछ हुआ है, इन सभी चीजों पर मंथन हो रहा है। पहली बैठक में इन मुद्दों पर हुआ है, किसमें? आतंक विरोधी ऑपरेशन पर बातचीत हुई है। कैसे आतंकवादियों का जो है इनके विरुद्ध ऑपरेशन चलाया जाए, खात्मा किया जाए, इनको समाप्त किया जाए। और दूसरी, टेरर फंडिंग को रोकना, वेरी इंपॉर्टेंट। टेरर फंडिंग के नए नए रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की जा रही है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, फंडिंग आ रही है, ड्रग्स सिंडिकेट्स चल रहे हैं, इन सबको कैसे ध्वस्त करना है, क्योंकि तीसरा टेन्योर है और तीसरे टेन्योर में गृह मंत्री अमित शाह फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए हैं दूसरी बार और उसी मजबूती के साथ देश को आगे ले जाना है। घुसपैठ पर पूर्ण लगाम लगाया जाए, क्योंकि खबरें अभी भी आती रहती हैं कि गुजरात के एरिया से घुसने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान से घुसने की कोशिश की जा रही है और जम्मू कश्मीर से घुसने की कोशिश की जा रही है। और जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जो 3 हमले हुए थे, उन 3 हमलों में जम्मू कश्मीर से घुसपैठ की बात बहुत ज्यादा आई थी, इसीलिए यह बैठक अहम है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, इस मैप के माध्यम से समझिए, जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये हरियाणा हो गया और अब इसको समझिए, माफ कीजिएगा, ये उत्तराखंड हो गया और ये तमाम राज्य हैं नीचे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर समझिए यहां महत्वपूर्ण है। 9 जून को हमला होता है शाम 6:15 पर रियासी में। 11 जून 2024 को रात 8 बजे होता है सैद गांव कठुआ में और 11-12 जून 2024 को 1:45 पर होता है कहां? छतगला डोडा में होता है। और इन 3 हमलों से इस बैठक की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी की निगाहें इस बैठक में हैं। देश की सुरक्षा की बात है, देश के सम्मान की बात है, देश की सबसे अहम चीज है जो देश का सरताज जम्मू कश्मीर की बात है, इसलिए बात विस्तार से होगी और विस्तार से तमाम जानकारी बता रहे हैं। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ये संजय जुड़ गए हैं। संजय, 3 कायराना हमले हुए, घुसपैठ की खबरें हुई, इधर दूसरा टेन्योर आया, दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह बने हैं, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत डोभाल की नई नियुक्ति जो है बढ़ाई गई, इसके साथ ही अजीत डोभाल भी मौजूद हैं, रॉ के, आईबी के सभी अधिकारी मौजूद हैं और अमरनाथ की यात्रा पर भी हमला किया गया, कायराना हरकत की गई है। महत्वपूर्ण बैठक है, लगता है कि कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। इस बैठक के बाद बड़े निर्णय हो सकते हैं इस बैठक में। नीतीश सरकार के तीसरे टर्म के शुरू होते ही अचानक ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई। आज की जो बैठक थी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठक ली है, इसके 2 महत्वपूर्ण एजेंडे थे। पहला ये कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है, इस पर रोक कैसे लगे, और दूसरा जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है, ये कैसे सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। देखिए आज हुआ क्या। आज गृह मंत्री ने अपने सबसे खास जो अजीत डोभाल है, ऐसे जिनका टर्म भी आगे बढ़ाया गया है क्योंकि उनके अनुभव का फ़ायदा सरकार को फिलहाल चाहिए, इनके अलावा आईबी चीफ, रॉ के चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके सारे डीजी के साथ ये एक बैठक की है जिसमें 3 मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। जिसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो आतंकवादियों का घुसपैठ बढ़ा है, जो बॉर्डर के इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ से आतंकवादी घुसपैठ की शिकायतें बढ़ी है, वहाँ से घुसपैठ बढ़ा है। दूसरा टेरर फंडिंग। तीसरा कि ये जो इनके पास लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं कि कैसे सेना मूवमेंट हो रहा है और इसे देखकर जो है ये लोग हमले बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो मेरे सूत्र ही बता रहे हैं कि यहाँ पर
एआई बेस्ड सुरक्षा प्रणाली को उपयोग किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है इस पूरे इलाके को, जो जम्मू कश्मीर का ये टेरेन जो है, यहाँ सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलाके में, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस पूरे इलाके में। इसके अलावा सारे अर्धसैनिक बलों के जो चीफ हैं उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ एरिया डोमिनेशन बढ़ा दीजिए ताकि घुसपैठ की जो घटनाएं हैं उन्हें रोका जा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इससे एक बात साफ होता है कि क्योंकि सरकार के तीसरे टर्म में आते ही आतंकवादी हमले शुरू हो गए थे, फिर से घटनाएं बढ़ गई थी, तो सरकार इसे लेकर बहुत सख्त नजर आती है। और यही वजह है कि आज अमित शाह ने इस हाई लेवल मीटिंग को बुलाया था जिसमें ये कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे और जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बात करूंगा संजय, इसके सियासी पहलू की भी बात करूंगा क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है जो चुनावों को लेकर है, वो बाद में बात करूंगा। लेकिन अभी बात देश के सम्मान की है, देश के ऊपर जो हमला करने की कोशिश की गई है उसकी है, पहले उसकी कर लेते हैं। बताइए, अमरनाथ की यात्रा में उत्तर प्रदेश के तमाम जो तीर्थ यात्री हैं वो गए थे। कायराना एक तरफ भारत सबसे बड़ा महोत्सव मना रहा है लोकतंत्र का, और दूसरी तरफ कोशिश की गई, बताइए, उन निर्दोष यात्रियों को मारने की, और वो भी खाई में। कितनी कायराना हरकत की गई है। और अब उम्मीद है, हो सकता है कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज हो, कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है संजय, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ही सभी जगहों पर आक्रोश है। सरकार ने अपने दूसरे टर्म में ही जब 370 हटाया था तो उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी मंशा क्या है। सरकार बहुत सख्त थी, लेकिन जैसे ही तीसरा टर्म शुरू हुआ वैसे ही आतंकी हमले बढ़े और यहीं से सरकार की चिंता बढ़ गई, क्योंकि ये बात सरकार जानती है कि यहाँ ये जम्मू कश्मीर जो है ये बहुत अस्थिर है। यहाँ पे एक छोटी चिंगारी भी जो है वो बड़े आग के रूप में बदल जाती है। और यही वजह है कि सरकार किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। ये जो हमला हुआ था इस यात्रा के दौरान, इससे पूरे देश में ठीक है इसका गुस्सा जो है ठीक है संजय, शुक्रिया। और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में आगामी समय में चुनाव भी हो और उसके लिहाज से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।